बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग भवन हर नगर एवं गांव में बन चुके थे। महात्मा जन सत्संग प्रचार हेतु वहां जाकर जन साधारण को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महिमा एवं भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे थे। ऐसे ही करनाल में भाई विवेक परमानंद जी के आश्रम में संगतें आती और सत्संग का लाभ उठाती। हर पर्व पर संगतें उनके साथ श्री आनंदपुर में आती और श्री दर्शन कर महाप्रभु जी की लीला का गुणगान करती। एक भक्तानी जो कि अत्यंत ही गरीब थी, वह श्री प्रभु जी की लीलाओं को सुनती और आत्मविभोर हो सोचती कि क्या कभी मैं भी श्री आनंदपुर जा पाऊंगी, उन मनहरण लीलाओं को निहार सकूंगी। ऐसा सोचते सोचते उसे 6-7 वर्ष व्यतीत हो गए। वह श्री सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए श्री चरणों में विनय करती कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप गरीब नवाज हैं, नियोटियों की ओट हैं और प्रत्येक की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार आपके दर पर कब पहुँचेगी? कब मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे? मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास तो ना ट्रेन का किराया था और ना ही सेवा भेंट के लिए धनराशि। उसका बेटा केवल उसे 2 आने 1 मास में खर्च करने के लिए देता था। उसमें से वह थोड़ा थोड़ा बचाते बचाते केवल 1 रुपया ही जोड़ पाई, जो उसके दुपट्टे की गांठ में बंधा रहता था। वह आश्रम में जाती तो श्रद्धापूर्वक पीछे बाहर बैठकर सत्संग श्रवण कर लेती। सत्संग से जाने के पश्चात वह आश्रम में झाड़ू लगाकर ही वापस आती। एक बार बाई जी ने उस भक्तानी को बुलाकर कहा, हमारे पास ट्रेन की एक टिकट फालतू है। मुझे अंदर ही अंदर अभी यह प्रेरणा हुई कि जो भक्तानी प्रतिदिन झाड़ू लगाकर जाती है उसे श्री आनंदपुर ले आओ। भक्तानी के दिल की साध पूरी हुई। वह श्री आनंदपुर में पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब संगत लाइन में मत्था टेकने के लिए खड़ी हुई तो वह बार बार पीछे की ओर चली जाती और प्रेम अश्रु बहाते हुए मन ही मन कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं? आगे मत्था टेकने वाले तो कितनी ही सेवा भेंट कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अचानक ही लाइन को आगे आने से रोक दिया और महात्मा योगात्मानंद जी को कहा कि इस लाइन में सबसे पीछे खड़ी भक्तानी को आगे बुलाओ। महात्मा जी ने सेवा समिति वाले एक भक्त जी को संकेत से उस भक्तानी को आगे भेजने के लिए कहा। वह भक्तानी आगे आई तो उसके प्रेम का प्रवाह आंसुओं में बह निकला। उसने श्री छवि को निहारा तो उसका रोम रोम पुलकायमान हो गया। भावातिरेक हो उसने मन ही मन कहा कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक कैसे पहुंच गई। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भक्तानी, दुपट्टे की गांठ तो खोल, हमारे लिए जो सेवा इकट्ठी की है वह तो अर्पण कर। संकोचवश वह दुपट्टे की गांठ को हाथ लगाए और वहीं पर हाथ को रोक दे। यह देखकर सब हैरान हो रहे थे कि इसके पास ना जाने कितनी सेवा है। कांपते हाथों से उसने गांठ खोली तो उसमें 1 रुपये का नोट था। महाप्रभु जी ने उसे अपने कर कमलों में लिया और फरमाया, यह 1 रुपये का नोट नहीं, हार्दिक प्रेम एवं श्रद्धा की अमूल्य भेंट है। संकोच मत कर, कई जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ऐसा सुअवसर नहीं मिलता। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की सेवा भेंट से हम अति प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि महापुरुष सदैव हार्दिक भावनाओं का ही मूल्य आंकते हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वह धन्य हो गई। श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य का क्षेत्र इतना विस्तृत तथा उल्लेखनीय है जिसका संपूर्ण विवरण नहीं दिया जा सकता। उनमें से संक्षिप्त रूप से प्रमुख विभाग
एवं कार्यकलापों को श्रेय दिया गया है। रेलवे टिकट घर। श्री आनंदपुर में मनाए जाने वाले पर्वों पर आई हुई संगत के लिए पहले अशोकनगर से रेलवे टिकट बुकिंग का प्रबंध हुआ करता था, जिससे दर्शनार्थियों को अत्यंत असुविधा होती थी। महाप्रभु जी ने महात्मा शांत पूर्णानंद जी को फरमाया कि रेलवे विभाग के साथ संपर्क जोड़कर और इसके नियम व कानून को पास करवाकर संगतों को रेलवे टिकट की यहाँ पर ही सब सुविधा उपलब्ध कराओ, ताकि संगत को अशोकनगर स्टेशन पर जाकर किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यह कार्य सरल तो नहीं, परंतु श्री आज्ञा को सम्मुख रखकर सहनशील बनकर साहस से इस कार्य को पूर्ण करो। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर महात्मा जी ने इसके लिए अत्यंत परिश्रम एवं उत्साह से बड़े ऑफिसरों से मिलकर मजबूरी और जरूरी का परिचय देकर बार बार उनसे अनुरोध कर कुछ समय में ही इस कार्य की स्वीकृति प्राप्त कर ली। उस समय महात्मा विचार रामानंद जी जब भक्त वेश में थे, वो भी साथ थे। इन्होंने अनुभव किया कि गुरु भक्ति पथ पर अडिग रहने के लिए त्याग, धैर्य, विनम्रता तथा उत्साह की कितनी जरूरत होती है। इसका साक्षात प्रमाण इन्होंने महात्मा जी के जीवन में देखा। श्री आनंदपुर में ही यह सुविधा प्राप्त हो जाने से अब हजारों दर्शनार्थी पर्वों पर इस सुव्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। महात्मा जी ने हजारों की संख्या में दर्शनार्थी संगतों को पर्व के समीप एक ही समय में टिकट बुकिंग करवाने में कठिनाई होने पर श्री चरणों में विनय की। श्री आज्ञा पाकर वैसाखी तथा व्यास पूजा के मुख्य पर्वों पर केवल श्री अनंतपुर की अनुयायी संगतों के लिए विशेष प्रबंध किया। दिल्ली से अशोकनगर और पुनः वापसी के समय अशोकनगर से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन का आयोजन करवाया। इसमें आते जाते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। इससे हजारों यात्रियों को श्री आनंदपुर में पहुंचने का सुगम साधन मिल गया है। श्री दरबार की महिमा का गुणगान व भजन कीर्तन के तारतम्य में सभी यात्री प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करते हैं। बस स्टैंड। श्री आनंदपुर में पर्वों पर अशोकनगर से संगतें बसों द्वारा बस स्टैंड आती जाती थीं। ग्वालियर तथा ललितपुर से बसों अथवा टैक्सी द्वारा आने वाले यात्रियों के लिए भी यही एक बस स्टैंड था। यहाँ पर गर्मी की कड़कती धूप तथा वर्षा आदि में अत्यंत कठिनाई होती थी। इसके लिए उपयुक्त स्थान देकर पहले बने हुए बस स्टैंड के साथ ही 2 अन्य बस स्टैंड का प्रबंध करवाकर इन्हें भव्य रूप देकर पक्का छायादार बना दिया। इसी प्रकार यह विभाग भी सेवा कार्य में संलग्न है। आपने थोड़े ही समय में श्री आनंदपुर की रूपरेखा बदल दी। जंगल सी दिखाई देने वाली धरती पर संगतों व स्थायी निवासी गुरमुखों के रहने के लिए आधुनिक तकनीक से बने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। आवास स्थान की पूर्ति हेतु बस स्टैंड के पीछे वाली जगह पर आलोक विहार और विवेक विहार जैसी भव्य बिल्डिंगें बना दी। यहाँ बड़ी बड़ी कैंटीनों का निर्माण कर संगतों के लिए हर सुविधा सुलभ कर दी। शांति नगर के पीछे विशाल नगर और प्रेम नगर की अनेक बिल्डिंगों का निर्माण कर स्थायी निवासी गुरमुखों के लिए आवास क्षेत्र को कई गुना बढ़ा दिया। श्री आनंदपुर में हर प्रकार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आपने पूर्ण रूपेण निर्माण करवाया, परमारथ पथ को उन्नतिशील बनाया। अनन्य भक्ति। दोहा। घट परिचय सेवा करे, प्रतषी देखे देव, अविनाशी दर्शन करे, दादू पूरी सेव। संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं कि श्री सद्गुरु के ध्यान और नाम सुमिरन में जिसने अपने मन को लीन करके अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तन मन धन से सर्वस्व समर्पण कर गुरु सेवा की कमाई की, वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। उसी की सेवा पूर्ण और सफल है। उसे ही निराकार परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात साकार और निराकार रूप अभिन्न बन जाते हैं।
गुरु भक्ति पथ पर अडिग पग रखकर जीवन पर्यंत एक रस प्रेम श्रद्धा से परिपूर्ण रहना ही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ऐसे अनन्य सेवक संत महात्मा गुरु भक्त अध्यात्म के इतिहास में अंकित हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक का ही विवरण दिया गया है। पहला, दिवाकर अपनी प्रखर किरणों के तेज से दिन में जगमगाता है। चंद्रमा रजत चांदनी बिखेरता हुआ रात्रि को जगमगाता है। एक साधक के अंतर्मानस की तेजस्वी आभा उसके हर रोम रोम से छिटकने लगती है जब वह साधना में रत होता है। परंतु महापुरुष दिन रैन प्रतिपल एक दिव्य अलौकिक नूर के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं, जिसे उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल को निहारने का सौभाग्य मिल जाता है। जो अपने ध्यान को उस स्वरूप में एकाग्र कर लेता है, उसका जीवन भी आलोकित हो जगमगा उठता है। ऐसे ही सौभाग्यशाली एवं अति विशेष रूहों में से एक थे महात्मा दर्शन अलखानंद जी, जिनका सारा जीवन गुरु भक्ति का एक जीवंत उदाहरण रहा है। बचपन से ही गंभीर प्रकृति के होने के कारण खेल कूद व अन्य क्रीड़ाओं में कोई रुचि न थी। अपनी ही मस्ती में सदा भजन और गुरु ध्यान में लीन रहते। हृदय की तार सदैव अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़ी रहती और हित चित से सेवा में संलग्न रहते। इनका समूचा परिवार भक्ति भाव के विचारों से पूर्ण था और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय शरणागत हो गया। श्री प्रभु जी ने इनके पूर्वले संस्कारों को जानते हुए इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही साधु वेश प्रदान कर अपना निजी सेवादार बना लिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के समय में भी श्री चरणों में रहकर एक रस पूर्ण निष्ठा से सर्वदा श्री आज्ञा में तल्लीन रहे। इन्हें मान सम्मान पाने का लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती थी। केवल प्रभु चरणों की समीपता में सदा तत्पर रहना ही मुख्य लक्ष्य था। सत्यता, सादगी, संयम, सहनशीलता, ये गुण इनके दास थे। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में इनका ऐसा अलौकिक प्रेम एवं अनुराग था कि वे संगतों को दर्शन देने से पूर्व सर्वप्रथम महात्मा जी को अपने पास बुलाते, आशीर्वाद देकर फरमाते, महात्मा जी, आपको देखे बिना हम कार्य आरंभ ही नहीं कर पाते। एक बार का वृत्तांत है कि महात्मा जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक ना था और उन्हें उपचार हेतु कुछ दिन के लिए सुखपुर अस्पताल में भर्ती होना था। जैसे ही श्री चरणों में विनय हुई, महाप्रभु जी तुरंत उनके कक्ष की ओर चल दिए। महात्मा जी अस्वस्थ होने के कारण चारपाई पर लेटे हुए थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके निकट ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। जब श्री प्रभु जी कुर्सी से उठने लगे तो महात्मा जी ने आपके पावन चरण कमलों को स्पर्श करना चाहा, परंतु उनका हाथ श्री चरणों तक पहुंच नहीं पा रहा था। परम दयालु पर उपकारी प्रभु जी ने अपना दायां चरण थोड़ा ऊंचा उठा लिया और महात्मा जी ने श्री चरण स्पर्श कर अपनी मनोभावना को पूर्ण किया। इस प्रकार अपने प्रिय सेवक की हार्दिक अभिलाषा को पूरा करने के पश्चात श्री प्रभु जी ने दिव्य सत्संग भवन में बैठी संगत को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। श्री प्रभु जी जब श्री प्रयागधाम से विदेश यात्रा के लिए जाते तो महात्मा जी अपने समय को सकारत करते हुए अंदर की सेवा के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस की सेवा भी करते। एक बार विदेश में 40 दिन का प्रोग्राम होने के कारण महात्मा जी ने विनय की कि श्री प्रभु जी उन्हें कोई सेवा प्रदान करें। महाप्रभु जी ने उर्दू में लिखित श्री अमृत प्रवचनों की कापियाँ देते हुए फरमाया कि जितना इसमें से हो सके आप पढ़कर
हिंदी में अनुवाद करवा देना। महात्मा जी ने तो ना दिन देखा ना रात, अंतर मन में एक ही लगन लगी हुई थी कि जितनी सेवा मिली है सब पूर्ण करनी है। इसी धुन में प्रातः श्री आरती के पश्चात 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अविराम लगे रहते और इस कार्य को पूर्ण कर दिया। महाप्रभु जी ने श्री प्रयागराज में पहुंचकर जब सब कापियों का अनुवाद हिंदी में पाया तो मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी, कार्य तो बहुत अधिक था। आपने अपनी तीव्र लगन और परिश्रम से इसे इतनी जल्दी पूर्ण कर दिया। समय आने पर आपकी सेवा का सौभाग्य पाकर ये अमृत वचन पावन ग्रंथ में प्रकट हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के अनन्य अनुरागी प्रेमियों की लीला प्रसंग अधिकतर गुप्त ही रहते हैं। महात्मा जी अपने प्यारे श्री प्रभु जी के चरणों में अंतिम क्षणों तक उनकी मधुर लीलाओं का रसपान करते हुए तन प्राण से श्री दरबार की सेवा करते हुए श्री चरणों में समा गए। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।